राम कभी दौड़ में पहला स्थान नहीं पाया, लेकिन जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे निकला, जबकि उसने दौड़ में जीत नहीं पाई। राम ने अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कठोर परिश्रम किया और हर चुनौती का सामना किया। राम ने हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, यह समझते हुए कि असली जीत दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में है। अपने अनुभवों को साझा करते हुए राम ने दूसरों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया, यह दिखाते हुए कि असली सफलता धैर्य और साहस में है। एक पुरानी हवेली की सफाई करते हुए एक लड़के को एक ऐसा दरवाजा मिला जो हर रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए खुलता था, और दरवाजे के पार वही शहर था, लेकिन साल 1920 में। वह हर रात वहां जाता है, लेकिन एक दिन कोई उसे वहां से वापस नहीं लौटने देता। हर रात जब वह उस दरवाजे से बाहर निकलता है तो उसे एक नई दुनिया मिलती है, जहां सब कुछ रंगीन और जिंदा दिल है। लेकिन एक रात जब वह फिर से वहां जाता है तो उसे एक अजीब व्यक्ति वहां खड़ा मिलता है, जो उसे घूर रहा है और कहता है कि वह अब वापस नहीं जा सकता। लड़का अचंभित होकर उस अंधेरे व्यक्ति की ओर देखता है, सवालों से भरी उसकी आंखें चकित हैं। दरवाजा अब बंद हो चुका है और उसके दिल में खौफ का एक नया एहसास है, जबकि वह सोच रहा है कि क्या वह अपनी दुनिया में लौट सकेगा या हमेशा के लिए इस नए स्थान में फंस जाएगा। एक लड़की को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें हर अगले दिन की घटनाएं पहले से लिखी होती हैं। पहले तो वह इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है, लेकिन जल्द ही किताब में ऐसे हादसे दिखने लगते हैं जिन्हें रोकना उसके बस में नहीं होता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वह समझ जाती है कि यह किताब केवल उसके लिए नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन के लिए भी खतरे में डाल रही है। अब उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वह इस सच्चाई को स्वीकार करेगी या फिर खुद को और दूसरों को बचाने की कोशिश करेगी। वह किताब को अपने जीवन का बोझ समझने लगती है और अब वह इसे सिर्फ एक साधन के रूप में नहीं देखती बल्कि एक चुनौती के रूप में, जो उसे आत्मसम्मान और साहस सिखा सकती है। उसे यह तय करना है कि क्या वह अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की सुरक्षा के लिए करेगी। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ती है और उसी पल उसे एहसास होता है कि उसके द्वारा की गई हर कार्रवाई का परिणाम उसके जीवन को आकार दे सकता है। यह केवल एक किताब नहीं बल्कि एक परीक्षा है जो उसकी असली ताकत को सामने लाती है। ये कहानी एक गरीब आदमी की है जो एक अच्छा डॉक्टर है और ईमानदार, बहादुर, दिलचस्प और बुद्धिमान है। ये डॉक्टर अपने गांव में लोगों की समस्याओं को सुनता है, ये दर्शाते हुए कि वह कैसे कठिनाइयों के बावजूद उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। उसकी बहादुरी का एक उदाहरण तब सामने आता है जब वह एक गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चे की मदद करता है और परिवार को सांत्वना देता है। वह गांव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करता है जहां वह जरूरतमंदों को मुफ्त परामर्श और दवाइयां प्रदान करता है, जिससे उसकी ईमानदारी और समर्पण की सराहना होती है। वह गांव की बैठक में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संघर्ष करते हुए दिखता है, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व कौशल लोगों को प्रेरित करता है। एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मदद करते समय उसका साहस और त्वरित सोच दिखती है, यह दर्शाते हुए कि वह हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहता है। वह युवा चिकित्सा छात्रों को अपनी ज्ञान और अनुभव साझा करते हुए देखता है ताकि अगली पीढ़ी के चिकित्सकों को प्रेरित किया जा सके। वह बारिश के तूफान के बीच अपने क्लिनिक के बाहर खड़ा है, यह दर्शाते हुए कि वह हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक लड़की जो गांव की पहली डॉक्टर बनी, अब उसी गांव में एक मेडिकल कैंप लगाने आई है, जहां कभी उसे पढ़ने के लिए ताने मिलते थे। उसके हाथ में एक स्टेथोस्कोप है और वह एक छोटे बच्चे की जांच कर रही है जो उसके प्रति आशा और भरोसा व्यक्त कर रहा है। वह कुछ महिलाओं के साथ बात कर रही है, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह दे रही है और टीकाकरण और पोषण के बारे में जानकारी साझा कर रही है। वह कुछ युवा लड़कियों को प्रोत्साहक भाषण दे रही है
उन्हें शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। वह स्थानीय बुजुर्गों के साथ बातचीत कर रही है, उनकी स्वास्थ्य चिंताओं को ध्यान से सुनते हुए और व्यक्तिगत सलाह देती हुई। वह बच्चों को उचित स्वच्छता प्रथाओं के बारे में मजेदार और इंटरैक्टिव तरीके से सिखा रही है, जिससे बच्चे पूरी तरह से आकर्षित हो जाते हैं।